अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकार और आपका स्वागत है जायका कुकिंग में। तो आज हमने लाया है रैप्स स्प्रिंग रोल की रोटी, यानी स्प्रिंग रोल यानी फिरंकी की रोटी। एकदम आसान और इजी तरीके से बनाना आपको सिखाएंगे हम, और मुलायम भी और क्रिस्पी भी। आप बताएंगे आपको कि किस तरह से बनाना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमने एक डो लिया है। अब इस डो में हम 2 कप मैदा डालेंगे। पहले 1 कप मैदा डालेंगे, उसके बाद 1 कप और डालेंगे, 2 कप मैदा डालेंगे। आप चाहें तो 1 कप आटा भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करेंगे। पहले हमने 1 कप इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि लम्स ना पड़े इसके अंदर, गुठलियाँ ना पड़े, इसके लिए। तो कुल टोटल हम 3 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने 2 कप अब तक पानी ऐड कर दिया है। अब इसको इस तरह से धीरे धीरे हम अच्छी तरह से ये मैदे को हम मिक्स करेंगे दोस्तों। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा और पानी डालेंगे। ये तीसरा कप है दोस्तों। इस तरह से हम सारे को डाल के पानी और इसको अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना बेहतरीन और कितनी मज़ेदार अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसके अंदर लम्स नहीं पड़े हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। हाफ टी स्पून यानी आधा चम्मच नमक डालेंगे, और आधा चम्मच से थोड़ा हल्का इसके अंदर शुगर भी डालेंगे। हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून नमक इसके अंदर डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रेस्ट पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दोस्तों। उसके बाद हम उसको बैटर को उठाएंगे और चेक करेंगे अच्छी तरह से कि बैटर काफ़ी अच्छी तरह से सेट हुआ या नहीं। इस तरह से हम चम्मच को ऊपर से उठा के छोड़ेंगे। जब आप ऊपर से उठा के छोड़ेंगे तो देखिए डायरेक्टली अंदर जाते ही मिक्स हो जा रहा है। तो इस तरह से बैटर बनना चाहिए, तभी आपकी रोटी अच्छी बनेगी। तो अब हम चलेंगे बनाने की तरफ। तो हम पैन को पहले से चढ़ा दिया था और अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हल्की आंच और लो फ्लेम पे ही रखेंगे, और इस तरह से बैटर को डाल के इस तरह से घुमा देंगे, जिस तरह से डोसा वगैरह बनता है दोस्तों। मुंबई में डोसे इसी तरह से बनाते हैं दोस्तों, इससे ही सेम बनाना है। तो आपको इसके डालने के बाद आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर ये तुरंत सेट हो जाता है दोस्तों। देखिए कितनी जल्दी सेट हो गया, और तुरंत तैयार भी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी पतली होती है। आप चाहें तो इसको मोटा भी कर सकते हैं, मोटी भी कर सकते हैं, क्योंकि बैटर को आप गाढ़ा कर देंगे तो आपकी रोटी थोड़ी मोटी होगी। तो इस तरह से हम फिरंकी वाले जो रोटी इस्तेमाल करते हैं काफ़ी पतली होती है। इसी तरह की सेम हम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए कितनी बेहतरीन तैयार होगी। ये हम उतनी ही तैयार किए हैं जितनी फिरंकी वाले दुकान पे रखते हैं, बाकी का आगे हम बताएंगे। तो इस तरह से आप इस तरह से डालिए। हम दूसरी रोटी तैयार कर रहे हैं। इस तरह डालने के बाद आप उसको पलट दीजिए। 15 से 20 सेकंड के अंदर ये एक रोटी तैयार हो जाती है। तो ये काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है, कि काफ़ी पतली रहती है। और इसको बनाकर हम रखते हैं साइड में। आप इसको हाथ से भी पलट सकते हैं। ये देखिए मैं हाथ से पलट के दिखा रहा हूँ आपको। आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर किसी चम्मच की मदद से। ये देखिए कितनी जल्दी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम सारी रोटियाँ तैयार कर ली है। मैंने आपको 2 वीडियो दिखा दिया है आपको कि इस तरह से डाल के आप डोसे की तरह बना लें। तो देखिए हमने सारी रोटियां इसी तरह से तैयार कर ली है और आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये मैंने सारी रोटियां उसी तरह से बना ली है। और ये रोटियां हमने इस तरह बनाई है जिस तरह से दुकानों में रखी रहती है। आप जब भी जाते हैं फिरंकी खाने के लिए, तो आप जब भी खाने जाते हैं तो एक रोटी निकालता है दुकान वाला। उसके बाद उसको पकाता है 2 से 3 मिनट। उसके बाद उसके ऊपर जो भी जैसे वेज मांगते हैं तो आपको वेज का देता है। अगर अंडा रोल मांगते हैं तो अंडा का बना के उसको आपको सर्व करता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि दुकान वाला जब तेल डालता है
तेल डालने के बाद 2 मिनट तक पकाता है। तो इसी तरह से पकाता है दोस्तों, देखिए इस तरह से 2 मिनट पकाएगा। और 2 मिनट पकाने के बाद ये रोटी को थोड़ी सी, उस वक्त अभी जो मैं पकाया था वो थोड़ी कच्ची होती है, इसी के लिए कि कस्टमर जब आए तो हम उसको अच्छी तरह से गरम करके, अच्छी गरम गरम ताज़ी ताज़ी हम फ्रिंकी बना के दें उसको, इसके लिए। तो अब इसको हम देखिए सेम जो दुकान वाले करते हैं उस तरह से हम पका रहे हैं। अब पका कर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये काफ़ी तैयार हो चुकी है, ये देखिए ये बन चुकी है, देखिए सेम वैसे ही पक चुकी है, ये देखिए सेम एकदम। और ये क्रिस्पी भी है, लेकिन थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो ये नरम हो जाएगी, क्योंकि ये मैदे से बनी हुई है। तो इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बनाएंगे। इसी तरह से तेल को डालेंगे 1 टीस्पून या हल्का डाल देंगे आधा चम्मच। उसके बाद हम लो फ्लेम या मीडियम आंच या हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इस तरह से देखिए रोटियां तैयार हो गई है। तो इस तरह से फटाफट आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए रोटियां तैयार हो। तो अब सारी रोटियां तैयार हो चुकी है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी मुलायम हो गई, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। जैसे थोड़ा लेट होता है तो ये नरम होने लगती है, क्योंकि मैदे से बनी हुई है, इसके लिए। तो आप उसको 2 मिनट या 3 मिनट पकाएंगे तो काफ़ी थोड़ी क्रिस्पी होती है, जिस तरह से वो लोग देता है जब बना के देते हैं। तो इस तरह से हम सारी रोटियां तैयार कर ली है। अब इसको हम बना ली है, और इसको हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर एक करके हम सारी रोटियां रख रहे हैं, इसलिए कि हम अब इसको फ्रिज में रखेंगे। अब ये बोलेंगे कि हम रोज़ कैसे बनाएं, तो आप इस तरह से सारी रोटियां बना के एक के ऊपर टिश्यू पेपर रख के, उसके बाद इस तरह से रुमाल में लपेट के आप फ्रिज में रख दें। आप लगभग 20 दिन तक इस रोटियों को खा सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं होगी। तो दोस्तों कितनी इजी और कितनी अच्छी तरह से मैंने आपको ये तरीका बताया है फ्रिंकी रोटी बनाने का। तो दोस्तों अगर उम्मीद है कि आप लोगों को अगर अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।